आइए बेटा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग जाना। तो हम लोग मैटर इन सराउंडिंग में हमने देखा था डिफ्यूजन और बाकी सारी चीजें हमने ध्यान दी थी। हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट क्लास? वी हैव सीन दैट states of matter can be changed by two ways. One is by changing temperature or by changing pressure. और यहाँ पे बेटा हमने एक चीज नोट करी थी, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे, तो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो पार्टिकल्स क्या करते थे? पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते थे, राइट? तो पार्टिकल्स क्या करते थे? अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते थे। और जैसे जैसे पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते थे, सो दे इंक्रीज टेम्परेचर, राइट? और आप जानते हैं एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन है एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। तो यहाँ पे जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, पार्टिकल्स अपने टेम्परेचर को भी इंक्रीज करते हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये फिगर है, ये आपने नीचे बर्नर दे दिया। क्या दे दिया? बर्नर दिया। इसके अंदर क्या है बेटा जी? ये पार्टिकल्स। ठीक है, इसके पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। जब पार्टिकल ऑफ सॉलिड को आप हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो पार्टिकल्स की क्या होगी? वाइब्रेशन होगी। क्या होगी? पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होगी। क्या होगी बेटा जी? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक, इंक्रीज इन काइनेटिक। और वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? अ पॉइंट और अ टेम्परेचर रीचेस where particles have enough kinetic energy to break the force of attraction, where the particles have enough energy to break the force of, the particles are able to break the force of attraction। उस पॉइंट पे when the particles have enough energy, at that point they utilizing themselves to breaking the force of attraction। जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, वैसे ही चीजें सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। किसमें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी? सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होनी स्टार्ट होंगी। जब सॉलिड टू लिक्विड चेंज होंगी, और एट द टाइम व्हेन द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर इज टेकिंग प्लेस, उस पॉइंट पे पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेंगे। और जब जब पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेंगे, तब तक वो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस को इंक्रीज नहीं करेंगे। व्हाट दे आर डूइंग? they are utilizing that particular amount of energy in breaking the force of attraction between the particles, right? If that force will break, then only one states of matter will be changes into other states of matter, otherwise particles अपने original position पर रहेंगे and they are not able to change the temperature states of matter। now when they have enough kinetic energy to break the force of attraction, please note again, जब हम हीट देते हैं तो धीरे 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 slowly particle increases their kinetic energy and they increases their temperature।
but at a point when they have the enough energy where they are able to break the force of attraction, at that particular point they are not utilizing their energy to increase, they use all their energy to break the force of attraction. As all the energy is utilizing in breaking the force of attraction, they are not increasing their kinetic energy, so the temperature of substance does not increase. Take all the heat we provide have enough to break the force of attraction, so they do not increases kinetic energy, hence temperature hence temperature of substance does not increase in changing states of matter. तो इस पॉइंट पे बेटा जी, इस पॉइंट पे जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कैसे वर्क कर रही है? इट इज वर्किंग इन हिडन फॉर्म, इट इज वर्किंग इन हिडन फॉर्म। ये हिडन फॉर्म ऑफ हीट को आप लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ, क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। कैसे करते हैं? लेटेंट हीट। एंड दिस लेटेंट हीट is maintaining the level of kinetic energy where the particles are able to break. So there the heat is working in the hidden form. तो हमको लगता है जो हम हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं करती। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट changes during the states of matter. The temperature of substance does not change during the states of matter because at the time of changing states of matter, all the heat we provide is used up in breaking the force of attraction instead of increasing the kinetic energy of the body. All the heat we are providing is used in breaking the force of attraction instead of increasing the kinetic energy of the particle. Therefore, the temperature of substance does not change. तो क्या आंसर बनता है? Why the temperature of substance does not change during the states of matter? आप मेरे साथ साथ बोलेंगे धीरे धीरे। Why the temperature of substance does not change during states of matter? Because all the heat we are providing, बोलो साथ साथ, because all the heat we are providing is used in breaking the force of attraction between the particles instead of increasing the kinetic energy. Therefore, उस टाइम पे बेटा सेम लेवल ऑफ एनर्जी रहता है और वो सारी एनर्जी वो ब्रेक होने में लगती है। अब एक क्वेश्चन बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर जब लेवल ऑफ एनर्जी सेम है तो आप बर्नर को बंद क्यों कर देते हो? लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है, कई बार हमने गैस पे दूध को रखा, मिल्क बॉईल होना शुरू करा, मम्मा क्या करते हैं? गैस को बंद कर देते, मिल्क नीचे आ जाता है। अब सर जब टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कैंडल मेल्ट हो रही है, तो सर आप हीट क्यों दे रहे हो? रेगुलरली हीट मत दीजिए, हीट को रोक दीजिए। हमें हीट को कॉन्टिन्यूसली सप्लाई रखना पड़ता है बिकॉज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट क्या करेगी? विल लीड टू द मेंटेनेंस ऑफ द सेम टेम्परेचर, लीड टू द मेंटेनेंस ऑफ द सेम टेम्परेचर या सेम लेवल ऑफ काइनेटिक एनर्जी को मेंटेन करेगी। ठीक, वी ऑलवेज प्रोवाइड द देखो तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वी continuously supply the heat, we continuously supply the heat। हम continuous supply heat क्यों दे रहे हैं? to maintain the
level of kinetic energy which is required to break the force of attraction, which is required to break the force of attraction, right? हम दे रहे हैं that is required to break the, हमें quantity supply क्यों देनी है? To maintain the level of kinetic energy to break the force of attraction, right? आई बात समझ में? हाँ जी, अच्छे से। अगली चीज आओ, अब हमारे पास होता क्या है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जब आप हीट को प्रोवाइड करोगे तो बेटा जी क्या होगा? सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, लिक्विड चेंजेस टू गैसेस, सॉलिड विल चेंजेस टू लिक्विड, लिक्विड विल चेंजेस टू गैसेस, ठीक? तो ये जो सॉलिड टू लिक्विड चेंज का प्रोसेस है, सॉलिड टू लिक्विड का प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन, या फिर आप कहते हो मेल्टिंग। इस लिक्विड टू गैस चेंज प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो? वेपराइजेशन। क्या कहते हो? वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग कहते हो, ठीक? हाँ जी, जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, लिक्विड टू गैस चेंज होता है। सॉलिड टू लिक्विड का प्रोसेस क्या है? फ्यूजन है, वेपराइजेशन, बॉइलिंग है, ठीक? आई बात समझ में? क्लियर? तो फ्यूजन क्या है? फ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड टू बी फ्यूजन, और अदर फॉर्म इट इज कॉल्ड टू बी मेल्टिंग। हाँ जी बोलो। हाँ, पार्टिकल का स्पेस बढ़ता रहेगा, दे विल चेंज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू, पार्टिकल्स का नंबर सेम रहेगा, पार्टिकल्स का नंबर सेम रहेगा, स्पेस बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक? आइए ध्यान देते हैं अगली चीज पे। यहाँ पर देखो, कहाँ ले आते हैं इसे? देखो, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, वेपराइजेशन, बात समझ में आई? सबसे पहले देखते हैं फ्यूजन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? फ्यूजन। फ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। क्या है प्रोसेस? सॉलिड इनटू लिक्विड का प्रोसेस। सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस है, तो ये जो सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस है, इट विल टेक प्लेस, कोई भी सॉलिड चेंज होगा एट फिक्स्ड टेम्परेचर। कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो क्या करता है? फिक्स टेम्परेचर पे होता है, एंड दैट फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड टू बी मेल्टिंग, दैट इज कॉल्ड टू बी मेल्टिंग पॉइंट। उसको आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टू बी योर मेल्टिंग, दैट इज कॉल्ड टू बी योर मेल्टिंग, ठीक? अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हर एक सब्सटेंस का फिक्स्ड होता है। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? दैट मिनिमम, the minimum temperature at which solid changes to liquid at atmospheric pressure. The minimum temperature at which solid changes to liquid at atmospheric pressure is called to be melting point. That is called to be your melting point. The minimum temperature at which solid changes to liquid is called to be its melting point. Minimum temperature solid and liquid is called to be melting point, ठीक? अब melting point के बाद अगली चीज आती है आपके पास, that is called to be your latent heat of fusion.
हाँ, बस डेफिनेशन अलग हो जाती है। अगली चीज आती है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या है? तो इसकी डेफिनेशन बनती है द अमाउंट ऑफ हीट required in joules to convert 1 kilogram of solid into liquid without any change in temperature. Without any change in temperature. Definition साथ साथ समझेंगे और लर्न करेंगे. The minimum amount of heat required in joules to convert 1 kg of solid into liquid without any change in temperature is called to be the amount of heat required in joules. नहीं लिख के required in joules. Required in joules to convert 1 kg of solid into liquid is called to be latent heat of fusion. Right? This is called to be your latent heat of fusion. Right, beta ji? The amount of heat required in joules to convert, हाँ तेज बोलो, नहीं नहीं, एट द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर कभी टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं. ठीक, the amount of heat required in joules to convert 1 kg of solid into liquid without any change in temperature is called to be latent heat of fusion. Right? Right? अब जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, तो वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करेगा. क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा. और हीट को एब्जॉर्ब करके वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में चेंज होगा. राइट? इतनी बात समझे. और बेटा जी छोटी क्लासेस में आपने हीट का लॉ पढ़ा होगा. हीट लॉ जानते हैं सारे? हीट लॉ कहता है हीट, या हीट की प्रॉपर्टी कह लो, या हीट का लॉ कह लो, हीट मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर to low temperature. Heat will move from high temperature to low temperature. ये हीट का रूल है कि हीट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. आप उसे चेंज ही नहीं कर सकते. ठीक है, वो हमेशा मूव करेगी. ठीक, अब अगली चीज हमारे पास क्या आती है? दैट इज योर नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, वो है हमारे पास वेपराइजेशन. क्या है? वेपराइजेशन, या जिसको आप लोग कहते हैं बॉइलिंग. तो वेपराइजेशन क्या है? जब लिक्विड जो है वो किसमें चेंज होता है? गैसेस. लिक्विड चेंजेस टू गैसेस इज कॉल्ड टू बी वेपराइजेशन. वेपराइजेशन क्या था? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इन वो लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड टू बी वेपराइजेशन. राइट बेटा जी? दैट इज कॉल्ड टू बी वेपराइजेशन. तो वेपराइजेशन में हमारे पास अगली चीज आती है, दैट इज कॉल्ड टू बी मेल्टिंग पॉइंट. दैट इज कॉल्ड टू बी मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर at which liquid changes to gases. The liquid changes to gases at atmospheric pressure. लाइक जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अच्छा, यहाँ लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिख दिया? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री
सेल्सियस। क्या होता है? 100 डिग्री से। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्या रहेगा बेटा जी? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या? इट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। राइट एरिक? हाँ जी। अब इसमें एक चीज यूज होती है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर लेटेंट हीट ऑफ, क्या यूज होती है बेटा जी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड टू लिक्विड में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? फिर से वही, द अमाउंट ऑफ हीट के साथ साथ बोलो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल्स, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल्स, बोलो साथ साथ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल्स टू कन्वर्ट, किसे कन्वर्ट करना है? टू कन्वर्ट 1 kg of liquid, 1 kg of liquid into gas without बता दो फटाफट से, without any change in temperature, without any change in temperature, टेम्परेचर में बिना कोई चेंज करे जब 1 kg ऑफ लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टू बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज कॉल्ड टू बी योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आई? दैट इज कॉल्ड टू बी लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, पॉइंट क्लियर? अगला प्रोसेस है ऑन कूलिंग। ऑन कूलिंग गैसेस किस में चेंज हो जाएंगे? गैसेस changes to liquid, liquid changes to solid। गैस टू लिक्विड को आप लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और लिक्विड टू सॉलिड को आप क्या कहते हो? लिक्विड टू सॉलिड को कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हो? फ्रीजिंग। दिस इज कॉल्ड टू बी कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड टू बी फ्रीजिंग। यहाँ पे लिक्विड टू गैस में, लिक्विड टू गैस में आपकी हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे हीट गिवन आउट होती है। यहाँ पे क्या होती है? हीट गिवन आउट होती है। यहाँ पे क्या होती है? हीट गिवन आउट होती है। लिक्विड टू सॉलिड में भी हीट गिवन आउट होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक छोटी सी चीज और आती है आपके पास, वो है डेफिनेशन। एक प्रोसेस और होता है, दैट इज कॉल्ड टू बी सब्लिमेशन, दैट इज कॉल्ड टू बी योर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? सब्लिमेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड, सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। The process of converting solid directly into gas and gas to solid, and gas to solid is called sublimation। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल जो है सब सब्लिमेशन में जो जाते हैं वो कौन से हैं? दे आर योर नाफ्थलिन बॉल्स, ठीक, ऑडोनेल, ड्राई आइस। कौन कौन सी चीजें हैं? ऑडोनेल, ड्राई आइस। राइट, क्लियर हुआ? जो सब्सटेंस सब्लिमेशन के अंदर जाते हैं वो कौन से हैं? नाफ्थलेन, ऑडोनेल, ड्राई आइस, और साथ ही साथ अमोनियम
क्लोराइड। आप लिख लीजिए, अगला एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम क्लोराइड। हाँ जी, वो नॉर्मल रहती है, ठीक है। हाँ, तो वो हमारे हाथ से हीट एब्जॉर्ब होकर जला देती है हाथ। अभी आते हैं तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्ट इनटू गैस एंड गैस टू सॉलिड। रौनक जी का डाउट था कि सर जो ड्राई आइस होती है ये कहाँ यूज होती है, ये हमारे जो क्वालिटी वॉल्स वाले ये सब जितने हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स वाले होते हैं वो यूज करते हैं। तो अरे ड्राई आइस जो है वो जब रिमूव होती है, व्हेन इट विल बी रिमूव्ड, तो हाउ इट वर्क्स, वो आपका तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाती है। ठीक, ठीक, क्लियर। क्योंकि हीट लेती है सॉलिड टू गैस, तो हीट एब्जॉर्ब होगी तो बॉडी से हीट देगी, ठीक है। वो कोल्ड नहीं देती, वो ड्राई आइस आप हाथ में रखेंगे ना तो वो आपको मेल्टिंग हो रही है उसकी, वो सॉलिड टू गैस चेंज हो रही है, तो वो हीट गिव आउट करेगी। हाँ, राइट। हाँ, तो ऐसे वाले बोलते हैं ना, उसको हाथ रखो हाथ जल जाता है। ठीक, अगली चीज हमारे पास यहाँ पे आती है जो आपने अभी तक पढ़ी, एक बार इतना रिकॉल करते हैं, आइए। हाँ, बच्चे हमने सब्लिमेशन देखा, हमने चार प्रोसेस अब तक देख लिए। फ्यूजन, सेकेंड इज वेपराइजेशन, थर्ड प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, इसे आप लोग फ्रीजिंग भी कहते हैं, और सब्लिमेशन। फ्यूजन में क्या है एरिक, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग liquid into solid into liquid is called diffusion, liquid to gas is called to vaporization, and gas to liquid is called to be condensation, and liquid to solid is called to be freezing। ठीक, सॉलिडिफिक और सब्लिमेशन में सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड। ठीक, ऑन हीटिंग सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, एंड ऑन so वो डिक्रीजिंग द हीट लिक्विड चेंजेस, वो सॉरी गैसेस चेंजेस टू, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, गैस टू लिक्विडाइज सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस जाना है तो आपको क्या करना है, हीट प्रोवाइड करनी है। जब गैस टू लिक्विड होगा तो हीट सब्सटेंस से बाहर आएगी। ठीक, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास, इसका आंसर आप जानते हैं। क्वेश्चन है वाई टेम्परेचर ऑफ वाई वाई टेम्परेचर ऑफ आइस does not change during the change in states of matter, during the change in states of matter। स्टेट्स ऑफ मैटर के टाइम पे वो चेंज क्यों नहीं होता, उसका रीजन है बिकॉज all the heat we are providing, because all the heat we are providing are used in breaking the force of is used in breaking the force of attraction between the particles of between the particle of between the particle of between the particle of ice, उसको ब्रेक करने में लग जाते हैं, and it is not increasing kinetic energy of
particle. It is not increasing kinetic energy of particle. और बेटा जी जब जब kinetic energy of particle increase नहीं होगी तब तक temperature of substance change नहीं होगा. और इसको आप लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं. ठीक. और सेम रीजन है कि वाटर जब लिक्विड में चेंज हो रहा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, आप थर्मामीटर उसके अंदर रखेंगे, यू विल फाइंड दैट कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा. क्यों नहीं होना है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जितनी भी आपने हीट दी है वो कहाँ जा रही है? इट इज यूज्ड इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी. इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. ठीक ठीक. हाँ जी बोलो. हाँ, उस समय पे रौनक का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल रीजन है कि ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम. रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम. जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा बच्चों, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा. अगला प्रोसेस एक और देखते हैं हम लोग. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी इवेपोरेशन. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. ठीक. इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस the process of converting liquid into gas below boiling point. बिलो बॉइलिंग पॉइंट जब आप सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं किसमें? लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड टू बी इवेपोरेशन. आप लोग एक प्रोसेस नोट करिए. बारिश होती है, रोड पे पानी आता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं रोड से पानी हट जाता है, तो वो क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है. और क्या हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री है? हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री है? नहीं है. फिर तो वाटर कैसे चला गया गैस में? बाय द प्रोसेस कॉल्ड टू बी इवेपोरेशन. जैसे कि आप जनरली जो परफ्यूम्स लगाते हैं, एल्कोहल होता है, पीते हैं, तू पीते, पहले पी ले तू. एल्कोहल परफ्यूम्स वगैरह का टेम्परेचर 70 टू 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है. इसके बीच में होता है 70 टू 90 डिग्री. अब बेटा हमारे आसपास का टेम्परेचर उतना नहीं है, हमारे आसपास का टेम्परेचर उतना नहीं है. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है? इस पूरे प्रोसेस में हमारा जो है कन्वर्जन है वो किसके होगा? बिलो 70 डिग्री सेल्सियस. मतलब जो टेम्परेचर जिस पे वो कन्वर्ट हो रहा है वो क्या है? दैट विल बी लेस देन 78 डिग्री सेल्सियस. ठीक. उस वजह से वो कन्वर्जन होता है. और ये क्या होता है? दैट इज कॉल्ड टू बी, दोबारा से लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, दैट इज कॉल्ड टू बी बिलो बॉइलिंग पॉइंट. दैट इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है. राइट. आई बात समझ में? आज की क्लास यहीं तक रखेंगे सिर्फ.